बात उत्तरकाशी के सलखेड़ा टनल की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है। सुरंग में ड्रिलिंग का काम फिर रुक गया है और अगर मशीन से ड्रिलिंग का काम रोका गया है। बार बार ड्रिलिंग मशीन के सामने आ रहा है हडल। मैनुअल ड्रिलिंग करने पर भी विचार जारी है। सुरंग में करीब 10 मीटर ड्रिलिंग अभी बाकी है। एक्सपर्ट की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महज कुछ मीटर की दूरी पर है 41 मजदूर। कुछ मीटर दूर है 41 मजदूर, जिनको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ड्रिलिंग को रोका गया है। बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन में फिर से खराबी आई है। कुछ हडल आने के बाद ऑगर मशीन को रोका गया है। चौदह दिन का इंतजार, ऑपरेशन रुका बार बार। 41 मजदूरों की आस, खुली हवा में सांस। महज 10 मीटर की दूरी कब होगी पूरी? आज फिर से नया दिन, आज फिर से नया सवेरा है और आज फिर से नई उम्मीद है कि आज ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन बीते 14 दिनों से लगातार हर रोज बस यही होता चला आ रहा है। कुछ न कुछ परेशानी, कोई न कोई तकनीकी खामी और नतीजा ऑपरेशन का रोका जाना। बीते 5 दिनों से लगातार बस यही हो रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों पर भारी है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों का हौसला और सुरंग में कैद 41 मजदूरों की जोश भरी आवाज। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर ये देरी क्यों हो रही है? आखिर क्यों बार बार अड़चनों से सामना हो रहा है? और आखिर क्यों मजदूरों के पास खुशखबरी आते आते वापस चली जा रही है? 14 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों से मदद अब भी 10 मीटर दूर है। शुक्रवार को जब दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया, तब फिर से वही परेशानी आई जो गुरुवार की रात को आई थी। ऑगर मशीन से जैसे तैसे ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन एक और बाधा की वजह से ड्रिलिंग को फिर से रोकना पड़ गया। बताया गया कि मशीन के सामने फिर से सरिया आ गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। जिस ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जा रही है, उस पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि अब तक कौन कौन सी मुश्किलों का सामना टीम ने किया है। दो क्रिटिकल चीज़ है। मेन चीज़ एक तो फोल्डर टाइप का ग्राउंड आता है ना, उसमें थोड़ा मशीन का दिक्कत आती है। और दूसरा मशीन का सामने ऐसा ही वो आयरन राड आ जाता है। उस टाइम हम कौन सा भी मशीन डाल दीजिए, वो कटिंग नहीं हो पा रहा है, कटिंग नहीं हो पाएगी। वो ऐसा ही वो ये तो एक्चुअल स्टेटस है। हम लोग दोनों प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस कर दिया है। इसके वजह से हमारा काम भी थोड़ा डिले हो गया। हालांकि अब रेस्क्यू टीम मैनुअल ड्रिलिंग करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि अगर इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि बचाव कार्य में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसरों की जब भी मजदूरों से बातचीत होती है, तब उनकी सुरंग के भीतर से आने वाली आवाज टीम के हौसले को और भी बुलंद कर रही है। टनल में खुदाई करने के लिए मशीनें चाहे कितनी ही बार खराब हो, रेस्क्यू टीम संकट मोचक बनकर इन मजदूरों के लिए जी जान एक किए हुए हैं। इस बीच अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अब 10 मीटर की दूरी के बीच में कौन कौन सी परेशानियां हैं जो रेस्क्यू टीम के सामने आ रही हैं। जी मीडिया ने उन तमाम बारीक पहलुओं की जानकारी जुटाई है, जिससे ये पता चल सकेगा कि टनल में आगे किस तरीके का मलबा भरा हुआ है। इस मशीन को जीपीआर कहते हैं जी। ये जीपीआर, इसमें एक एंटीना और एक रिसीवर होता है। ये वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ चलता है। मैंने आपको ये ऑन करके दिखा दिया, ये इसका वाईफाई एंटीना है जी। तो जब हम इसको टनल में लेके गए थे तो एनडीआरएफ की एक टीम जो थी, वो एनडीआरएफ की टीम जो थी, जो लास्ट पोर्शन था टनल का जहाँ पर मतलब ये ब्लॉकेज हुआ था, वहाँ पर गया था। तो एनडीआरएफ ने इसको हमने बंद करके इसको इस तरीके से स्लाइड किया था वहाँ पे। जी।
जो पाइप का जो मतलब आपका जो डाया था वहाँ पर जो हमने स्लाइड किया था इसको, तो उसके बाद जो हम लोगों को जो रिजल्ट मिला, जो हम लोगों को स्कैनिंग का जो रिजल्ट मिला है, वो हमने फिर लैपटॉप में, अपने लैपटॉप में रॉ डाटा स्टोर होता है, उसके बाद हमने उसे प्रोसेसिंग के लिए अपने हेड ऑफिस दिल्ली में भेजा था। वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंसर्न टीम है उनसे अपनी शेयर करी है। उसके हिसाब से जो आगे की जो ड्रिलिंग प्रोसेस है वो पूरी कर रही है। इधर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार अभ्यास भी किया जा रहा है। स्टील पाइप के अंदर मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जैसे ही मजदूरों तक ये पाइप पहुंचे तो उन्हें बाहर निकलने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर डटे हुए हैं। सीएम धामी ने मजदूरों से बातचीत भी की और अफसरों से हालात की जानकारी भी ली। बहरहाल चुनौती बड़ी है, मलबे की दीवार खड़ी है, लेकिन हौसला और उम्मीद का दामन सबने थाम रखा है। खासतौर से सुरंग में कैद 41 मजदूरों की जोश से भरी आवाज से ही रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर ड्रिलिंग कब पूरी होगी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, अपडेट देने के लिए रामानुज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रामानुज, बताइए कि अब तो जो ड्रिलिंग मशीन है जो सिलक्यारा टनल में काम कर रही थी, ऑगर मशीन, वो रोक दी गई है, तो अब आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, सबकी नज़रें भी इसी पर है कि आगर मशीन के रुकने के बाद में अब आखिर में क्या होगा, उसका भी जवाब मिल रहा है। अब मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने का प्लान तैयार किया गया है, चूंकि जिस पाइप के जरिए और उस पोर्शन पर पहुंचने का टारगेट था जहां पर मजदूर फंसे हैं, बार बार ड्रिलिंग मशीन के सामने तमाम तरह के हर्डल अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये विचार किया जा रहा है कि अब मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग की जाए। अब दर्शकों को ये भी बता दें कि मैनुअल तरीके में क्या अपनाया जाएगा। पाइप के जरिए जवान जाएंगे और जो उसके सामने मलबा होगा और जो उसके सामने लोहे की रॉड या फिर पाइप या और दूसरे वहाँ पर लोहे के सामान होंगे, उसको गैस कटर से काटा जाएगा और एक होल करते जाएंगे, एक स्पेस बनाएंगे। फिर इसके बाद में इसी ऑगर मशीन के जरिए उस पाइप को पुश किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। आपने कल भी देखा कि जब पुश करने की बात आई थी तो 100 टन वेट के बराबर उस पाइप को पुश किया गया था, जबकि ये जो मशीन है इस टनल में करीब 600 टन वेट के बराबर उस पाइप को पुश कर सकती। इतना यानी कि पावर लगाने के साथ ही उस पाइप को आगे ड्रिल मशीन के जरिए भेजा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ये कहे कि ये लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ सकता है, लेकिन 14 दिन का वक्त गुजरने जा रहा है कि 14वां दिन है। तो ऐसे में एक बात तो ही है कि जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करना है और जो पैच है वो केवल 10 मीटर का है। लगभग 80-90% काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन बार बार अगर ये लोहे के रॉड या पाइप या सामान जो आ रहे हैं अगर ये ना आते तो यकीनन ये काम अब तक पूरा हो चुका होता। अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से अब उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में ऑगर मशीन को चलाना और फिर इसके बाद में उस ड्रिल के जरिए फिर पाइप को पुश करना काफ़ी चैलेंज है। लेकिन सुबह के समय दर्शकों को टनल की तस्वीर भी दिखा दे। अभी भी जो ऑक्सीजन की मशीन है और एग्जॉस्टर्स है, ये सारी मशीनें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि इस ऑपरेशन को रोक दिया गया है, केवल मशीन रुकी हुई है। मशीन को रोक करके और फिर मैनुअल तरीके से उसमें स्पेस बना करके उसको पुश किया जाएगा। तो इस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हैं और वो आपको बताते, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि अब जो पाइप है तकरीबन वो 50 मीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो 50 मीटर तक उस पाइप में जाना यानी कि 150 फीट के बराबर दूरी तय करनी है, और ऐसे में वहाँ जा कर के स्पेस बनाना और उस पाइप को काटना, गैस कटर से काम करना, फिर इसके बाद ऑगर मशीन से उस पाइप को पुश करना, फिर आगे बढ़ना। तो ये देखने में या सुनने में भले ही बहुत कम लगता हो, लेकिन चैलेंज इस बात का है कि उस पाइप के जरिए अब मैनुअल तरीके से अगर किया जाएगा तो उसमें जो
जैसे गैस कटर है उसको ले जाना, या हथौड़ी के साथ में काम करना, या दूसरे जो कहें कि हमारे पुराने जो यंत्र हैं उसका इस्तेमाल करना, या फिर इसके बाद में किसी और मशीन का इस्तेमाल करना, ताकि उस स्पेस को कम करके उसके जो स्पेस बनाना है वो स्पेस बनाया जाए और वहाँ से जो मलबा है उसको पाइप के जरिए निकालते भी रहे। तो इस तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अधिकारियों ने भी ये ठाना है और जो ऑपरेशन में लगे वर्कर्स है वो भी, उनका भी एक संकल्प है कि जब तक मिशन कामयाब नहीं होगा तब तक इसी तरह से वो चलते रहेंगे। तो देखना इसी बात का है कि आज जब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो आज की स्ट्रेटजी बन रही है, किस तरह से अब इसको ड्रिल किया जाएगा, क्या मशीन का फिर से इस्तेमाल होगा, क्योंकि गैस कटर के जरिए अगर उस रॉड को काटा जाता है तो उसके बाद कुछ स्पेस बन सकता है, तो उस पर क्या फोकस होगा। तीसरी बात कि मैपिंग के जरिए, जिसे कहते हैं कि पेनेट्रेट राडार के जरिए, अगर उसको देखें तो आगे मेटल है कि नहीं है, अगर मेटल है तो वो किस तरह का मेटल है उसको देखना है। तो चुनौतियां हैं, चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन का आज वक्त हो रहा है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम समय में ये जो रडार सिस्टम की बात कल भी कही जा रही थी कि 5 मीटर तक कोई हडल नहीं है, क्या हम 5 मीटर की दूरी तय कर पाए और उसके बाद ही हडल आया है, ये दिक्कत आई है, लोहे की रॉड आई है, या फिर उससे पहले आ गई है? देखिए, बहुत ही आपने कहे कि महत्वपूर्ण सवाल किया है। कम से कम जो ये हडल है वो 5 मीटर के पास में ही है, क्योंकि कल भी ये बताया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कि जिस पेनेट्रेट राडार का इस्तेमाल किया गया था, ये कहा गया कि हो सकता है कि उस मशीन के जरिए जो डिटेक्ट किया गया है उसमें वो हडल्स ना हो, वो रुकावटें ना डिटेक्ट कर पाया हो, उसकी तलाश ना हो पाई हो। तो ये बात सही है कि चूंकि आसपास से वहाँ जो पत्थर है वो खिसकते भी रहते हैं, जब भी मशीन चलती है तो वो कम से कम आधा फीट 1 फीट के बराबर पुश करने पर वो हिलते रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई मेटल आ गया हो, तो उसी की वजह से वो मशीन रुकी। ये अधिकारी भी मानते थे कि 100% श्योर नहीं है कि 5 मीटर में कोई मेटल नहीं है, हो सकता है कि ऐसा हो, ये उनका कहना था। तो उस लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन टनल हम इसीलिए बार बार अपने दर्शकों को डे फर्स्ट से दिखा रहे हैं, 12 नवंबर से दिखा रहे हैं कि इसी टनल के ऊपर सबकी नज़रें हैं, और नज़रें इस बात की नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, इस मिशन को कब कामयाब होने जा रहा है ये लोग देख रहे हैं। और जो 41 मजदूर हैं जो 14 दिनों से फंसे हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो सबसे बड़ा जो ये बताइए इंतजार है। रामानुज, जब ये बताइए कि 10 मीटर दूरी तय करने की बात कही जा रही है, करीब करीब 30 फीट तक दूरी तय करने की बात हो रही है, तो मैनुअली इधर से तो ड्रिलिंग का काम किया जाएगा, एनडीआरएफ और बाकी मजदूर जाएंगे और करेंगे। क्या इस पर भी विचार हो रहा है कि उस तरफ जो 41 मजदूर फंसे हैं उनसे भी कहा जाए कि थोड़ा सा मलबा हटाने का प्रयास करें, क्योंकि 30 फीट अगर और 10 मीटर तक अगर मलबा हटाया जाना है, थोड़ा थोड़ा इधर और उधर से अगर प्रयास हो तो जल्दी कामयाबी मिल जाए। क्या इस पर भी विचार हो सकता है, हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही कहे कि अच्छा एक तरह का सुझाव भी रहा। अधिकारियों से भी पूछा गया था, और भास्कर खुलबे ने जब जी मीडिया से भी बात की थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि जो मजदूर फंसे हैं उनकी एनर्जी को भी बचाना है, एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि जिस पाइप के जरिए हम इस साइड से जा रहे हैं कि टनल के सामने आप देखिए, तब इसके बाद आपको जवाब देते हैं, तो ये मजदूरों को कैसे पता चलेगा कि वो पाइप किस डायरेक्शन पर आ रही है और वहीं पर उनको खोदना चाहिए। चूंकि ये आप देखिए टनल इतना लंबा है, तकरीबन ये अगर आप इसको देखेंगे तो 30 से 32 फीट की इसकी दूरी आएगी। तो ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि उनको अभी उनकी एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहते ताकि ये हो जाए। जबकि जब ये पूरी तरह से कोलैप्स हुआ था, मलबा आया था 12 नवंबर को, तो उस समय ये बताया गया कि मजदूरों ने तकरीबन 7 मीटर
मीटर तक खुदाई की थी। उन्होंने उस समय तुरंत उसको खोदना शुरू किया था। उस समय उनके पास एनर्जी भी थी और वो बाहर भी निकलना चाह रहे थे और बिल्कुल ताज़ी घटना भी थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि जब तक उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आप किस ट्रैक पर खोदें, तब तक वो खोदेंगे भी तो उसका कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। एक दूसरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल पिरामिड टाइप में ये मलबा है। ऐसे में अगर खुदाई करें और कहीं और मलबा आ जाए, कहीं और रॉक गिरना शुरू हो जाए तो जोखिम और हो सकता है। हमने जो 10 मीटर के पैच बता रहे हैं, ये 10 मीटर का पैच 7 मीटर का भी हो सकता है, ये 8 मीटर का भी हो सकता है। जैसे पाइप जाएगी ये भी बताया गया कि तकरीबन 1 मीटर के आसपास में मलबा वो गिर सकता है, यानी कि इजली वो साफ हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इसमें दिक्कत नहीं। अगर वो 7 मीटर 8 मीटर की दूरी भी तय हो गई तो यकीनन उस पोर्शन पर पहुंच जाएंगे ताकि जहां से मजदूर को हम निकाल सकते हैं। तो हर तरह से बात हो रही है। जो आपने कहा इस पर भी विचार किया गया था कि अगर मजदूर भी थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट अगर भी उन्होंने मलबे को साफ किया तो कम से कम वो पाइप वहां तक आ जाएगी तो आसानी हो जाएगी कि उनको निकलना है। सिर्फ मकसद इस बात का है कि उनको इस पूरे मलबे से निकालना है, ना कि किसी तरह से इस टनल में कोई वर्क करना है। तो कोशिश इसी बात की हो रही है कि वो भी कुछ एंगल पर काम करेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे, कुछ इधर से अगर प्रयास हो, जिस तरह से इधर से तो 100% प्रयास हो रहा है, 100% मशीनें भी चलाई जा रही हैं। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी हो गई है, मोटे आयरन की जो लोहे की रॉड है, उसकी सरिया है, पाइप है और कुछ जो इस टनल में तमाम तरह की जो सरिया की एक जाली लगती है वो है। तो अगर इस तरह से देखें तो चैलेंजेज वही बढ़ा रखी है। वरना 10 मीटर की दूरी जिस तरह से मशीन ने 50 मीटर को कवर किया है तो 10 मीटर बहुत नहीं था। बहुत आसानी से अब तक ये मिशन पूरा हो गया होता, सभी मजदूर बाहर निकल गए होते। आपने परसों भी देखा था कि सारी रात यहीं पर जी मीडिया की टीम भी रही कि अब वो निकलेंगे तो दर्शकों को सबसे पहले हम तस्वीर भी दिखाएंगे और उनसे जानेंगे भी कि किस तरह की चुनौतियों का उन्होंने भी सामना किया था। लेकिन मशीन काम नहीं कर पा रही, जबकि अगर कैपेसिटी देखें 100 टन के बराबर अगर पुश की जा रही तो कोई सोच सकता है कि कितनी पावर के साथ वो मशीन काम कर रही है। जबकि क्षमता इस टनल में 600 टन के बराबर है कि इतनी पावर के साथ उसको पुश करती है। और इतनी हैवी मशीन है कि वो बताया गया कि वो आसानी से पाइप को ड्रिल कर सकती थी और पाइप चली जाती। लेकिन चुनौती उसी सरिया, रॉड, पाइप और तमाम तरह के जो इस टनल के एक फ्रेम होता है वो सब लगे हुए हैं। तो वो चुनौतियां क्रिएट कर रहे हैं, वही चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। आज एक बार फिर से अगर मैनुअल ड्रिलिंग होती है तो ये पता चलेगा किस प्रति घंटे के हिसाब से वो पाइप आगे बढ़ेगी और मैनुअल ड्रिलिंग कितनी सक्सेसफुल है। लेकिन अधिकारी इस बात को मान रहे कि अब 10 मीटर बचा है। और ऐसे में एक सवाल और भी आता है कि अगर ऊपर से एक बार यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग करके इसमें उतरा जाए और इस 10 मीटर की दूरी को तय किया जाए तो आसान कौन सा होगा? तो सिंपली आसान यही कि 10 मीटर की दूरी को जैसे तैसे भी हो जाए, जिस तरह से भी हो उसको कंप्लीट किया जाए, ना कि ऊपर से अब लगभग 90 मीटर की ड्रिलिंग की जाए। तो एक ओवरऑल आपको जो इस तरह की सिचुएशन सुबह की है वो बताई। और अभी जब एक बार फिर कॉन्फ्रेंस होगी तो जो आज की प्लानिंग है, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या क्या स्कीम एक तरह से कहें क्या SOP बनेगी, उसके ऊपर कैसे काम होगा, दर्शकों को उसके भी बताएंगे। पल पल की सबसे पहले सबसे जो सटीक अपडेट होगा उनको मिलता रहेगा।